नमस्कार, मेरा नाम सत्यम है और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्री ब्लॉग विद सत्यम में। दोस्तों, ये वीडियो बहुत खास होने वाला है आपके लिए अगर आप एक डेयरी फार्म की शुरुआत करना चाहते हैं या आप या आपके मित्र डेयरी फार्म को चला रहे हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में अपने पिछले 4 से 5 साल के अनुभव के आधार पर वो 5 पॉइंट बताऊंगा जिसकी वजह से आप डेयरी फार्मिंग में नुकसान से बच सकते हैं। वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि ऐसी और वीडियोज के लिए और डेयरी फार्मिंग रिलेटेड और वीडियोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला पॉइंट है फार्म मैनेजमेंट। फार्म मैनेजमेंट का सीधा मतलब ये है कि जब भी आप डेयरी की शुरुआत करते हैं तो आमतौर पे आप लोन लेके शुरू करते हैं या कहीं से कैपिटल लेके आते हैं। तो आप क्या करते हैं कि एक ही बार में कहीं दूसरी जगह से गाय बल्क में खरीद के लेके आते हैं। जैसे शुरुआत में तो आपके डेयरी का मिल्क प्रोडक्शन काफ़ी हाई रहता है और आपको लगता है कि फ़ायदा ही फ़ायदा है, लेकिन जब धीरे धीरे प्रोडक्शन डाउन होता है तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है और समझ में नहीं आता कि क्या करें। तो इसका उपाय ये है कि जब भी आप डेयरी फार्म की शुरुआत करें तो आप टुकड़ों में गाय की संख्या को लेके आएं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको 10 गाय लानी है, 10 गाय से अपनी डेयरी शुरू करनी है, तो आप 2 गाय पहले बार लाइए, फिर 4 महीने बाद दो, फिर 4 महीने बाद दो। इससे क्या होगा कि आपका दूध का जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, वो कांस्टेंट बना रहेगा और आपको नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब दूसरा पॉइंट है ब्रीड सिलेक्शन। ब्रीड सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं कि जब हमें डेयरी की शुरुआत करनी होती है तो हम अपनी गाय की खरीदारी जो है पंजाब या राजस्थान या फिर गुजरात जैसे राज्यों से करते हैं, और जब वहाँ से हम बल्क में गायों की संख्या को यहाँ लेके आते हैं, गायों की उसको लॉट को जब यहाँ लेके आते हैं, तो यहाँ क्या होता है कि वो अपना ह्यूमिडिटी जो है, वो अपना टेम्परेचर जो है, वो मेंटेन नहीं कर पाती, वो सहन नहीं कर पाती और उसको तमाम प्रकार की बीमारियां लगनी शुरू हो जाती है और आपको नुकसान होने लगता है। तो इसका उपाय ये है कि आप सबसे पहले अपने लोकल ब्रीड का सिलेक्शन करें। अगर आप पता करें कि आपका लोकल ब्रीड क्या है, अगर आपका लोकल ब्रीड का दूध उत्पादन क्षमता अच्छा है तो आप उसका सिलेक्शन करें। एक कंफ्यूजन और रहता है आमतौर पे पशुपालकों में कि आप देसी ब्रीड का सिलेक्शन करें या फिर विदेशी का। तो मैं अपने अनुभव के आधार पे आपको बताऊं कि अगर आप A2 ब्रांडिंग के साथ मिल्क को बेच सकते हैं तो आप बेझिझक जो है देसी नस्ल का चयन करें, और अगर आप नहीं बेच सकते हैं तो विदेशी नस्ल की गाय आपके लिए परफेक्ट होंगी। तीसरी चीज है ग्रीन फॉडर मैनेजमेंट। ग्रीन फॉडर का मतलब है कि आपके डेयरी फार्म में आपके लिए, आपके गायों के लिए आपके पास 12 महीने का यानी कि पूरे साल का हरा चारा उपलब्ध होना चाहिए। कई बार क्या करते हैं कि, और हमारी मजबूरी भी होती है, कई बार शहरी क्षेत्रों में हमारा गौशाला है और वहाँ इतनी ज़मीन हमारे पास उपलब्ध नहीं है कि जो हरा चारा है उसका हम उपलब्धता को सुनिश्चित कर पाएँ। तो उसका भी मैं तरीका बताता हूँ। होता यह है कि जब हम हरे चारे की कमी होती है हमारी डेयरी फार्म में, तो हमारे दाने का जो खर्च है वो बढ़ जाता है और पौष्टिकता भी हमारे गायों को उतना नहीं मिल पाता है। तो इसका उपाय ये है कि आप अजोला की खेती कर सकते हैं। अजोला बहुत बेहतरीन है, अजोला कर सकते हैं। मोरिंगा को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में ज़मीन है तो आप सुपर नेपियर का सिलेक्शन करिए। सुपर नेपियर बहुत अच्छी एक हरा चारा का एक विकल्प है आपके पास। इसके बाद आप बरसीम, ज्वार जैसे हरे चारे का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये सुनिश्चित करें कि आपके डेयरी फार्म में 12 महीने यानी कि 12 महीने जो है हरे चारे की उपलब्धता बनी रहे। तो फोर्थ पॉइंट है डिजीज कंट्रोल। हालांकि सारी ही बीमारियां बहुत ही खतरनाक होती है डेयरी फार्मिंग के लिए, लेकिन मेरे अनुसार 2 बीमारियों से बचना पशुपालक को बहुत ज़रूरी है। पहली बीमारी है थनैला, यानी कि अपने गाय को थनैला की बीमारी से बचाइए। और दूसरी जो बीमारी है जो पूरे डेयरी फार्मिंग को, पूरे डेयरी सिस्टम को बर्बाद करने की क्षमता रखता है, वो है गाय के समय से हीट में न आने की समस्या और कंसीव न करने की समस्या। अब इसका उपाय ये है कि इसका कुछ एक स्पेसिफिक उपाय नहीं हो सकता है, स्पेसिफिक सिर्फ दवा हो सकती है, लेकिन इसके उपाय करने होंगे। इससे बचने के लिए आपको तमाम चीज़ें करनी होंगी। पूरी वीडियो में जितनी चीज़ें हमने डिस्कस की, यानी कि फीड मैनेजमेंट सही करना होगा, फार्म मैनेजमेंट सही करना होगा, वेस्ट मैनेजमेंट सही करना होगा, हमें साफ सफाई रखनी होगी, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, तो इन 2 बीमारियों से बचा जा सकता है। बाकी इस दोनों बीमारियों के बारे में मैं डिटेल में किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट करिए। 5वें पॉइंट के बारे में बात करते हैं दोस्तों। 5वां पॉइंट है बाजार की समस्या का, यानी कि हम दूध और दूध उत्पादों को बना तो लेते हैं लेकिन बाजार का समस्या है। एक आंकड़ा ये कहता है कि 2022-23 में भारत 230 मिलियन टन जो है दूध उत्पादन किया, यानी कि भारत में दूध की कोई कमी नहीं है।
और मैं आपको बताऊं कि कुछ शहरी क्षेत्रों को छोड़ दें तो लगभग पूरे भारत में ये समस्या है कि डेयरी पालकों को यानी कि पशुपालकों को दूध का सही दाम नहीं मिल पाता है और इसकी वजह से कई सारी डेयरियां नुकसान में जाने लगती हैं। इसका उपाय ये किया जा सकता है, हमेशा दो रास्ते होते हैं अपने दूध को बेचने का। एक, आप सीधे किसी मिडिल मैन को बेच दें, यानी किसी ग्वाले को, किसी बाल्टे वाले को आप बेच दें। दूसरा तरीका है कि आप मदर डेयरी, आप अमूल, आप सुधा डेयरी, आप पारस डेयरी जैसे डेयरी को अपना दूध बेच दें। लेकिन इन दोनों ही तरीकों में आपका नुकसान होता है। आपके लिए सबसे सही तरीका ये है कि आप सबसे पहले जो है एक लोकल चेन बनाने की कोशिश करें, यानी कि अपने दूध को सीधे कस्टमर के घर तक पहुंचाएं। अगर ये संभव है तो अच्छा है। इसके साथ एक और जो आप कर सकते हैं, आप अपने दूध का उत्पाद बनाइए। हमेशा प्रोसेस किया गया जो प्रोडक्ट है वो हमेशा महंगा बिकता है और उसमें आपको फायदा होता है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने पिछले 4-5 साल के डेयरी अनुभव में, डेयरी पालन में हमने जो सीखा है, उसके आधार पर मैंने ये पूरी बातचीत की। मैं आगे अपने डेयरी को फिर से शुरू करूंगा और उसका अपडेट भी मैं आपको करूंगा इस चैनल पे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेहतरीन वीडियोज के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।